गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी क्लास 9 फिजिक्स सीरीज़ की तीसरी वीडियो आपके सामने है। आज हम बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हिंदी में अदिश एवं सदिश राशियाँ भी बोलते हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी आप अपनी हायर क्लासेस में करेंगे, लेकिन क्लास 9 में हमें इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। ये चीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हिंदी में भौतिक राशियां भी कहा जाता है। सो द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी सभी राशियां, ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जिनको कि मेज़र किया जा सकता हो, जिनको कि मापा जा सकता हो, फिजिकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, लेंथ एवं ब्रेथ को नाप सकते हैं, सो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है। एरिया, किसी भी चीज़ का आप नाप सकते हैं, तो एरिया या क्षेत्रफल जिसे हिंदी में कहते हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है। वॉल्यूम या आयतन किसी डब्बे का आप नाप सकते हैं, तो वो भी एक भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, ऐसी राशियाँ भी होती हैं जिनको मापना संभव नहीं है। आप हो सकता है किसी से गुस्सा हैं, तो लेकिन आप अपने गुस्से को माप नहीं सकते। आप हो सकता है, ये बोला जा सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट मापन संभव नहीं है। तो इस तरह की भावनाएं, ये सब इमोशंस, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। भावनाएं भौतिक राशियाँ नहीं हैं। क्यों नहीं है? बिकॉज उनको मापा नहीं जा सकता। सो एक और चीज़ हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके सामने है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर एंड ए यूनिट। हमेशा हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं तो एक नंबर दिखाई पड़ता है और उसके सामने एक यूनिट दिखाई पड़ती है। ठीक है। जब भी हम किसी भौतिक राशि को देखते हैं तो वो एक नंबर और एक इकाई उसके सामने रहती है। यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने नमक का पैकेट आप खरीदने गए शॉप से, तो आप बोलेंगे 1 kg नमक का पैकेट दे दीजिए। ओके बच्चों, 1 kg सॉल्ट का पैकेट आप दे दीजिए। ठीक है। सो एक नंबर है, ये 1 एक नंबर है और एक यूनिट है, एक इकाई है। kg इकाई है और 1 एक नंबर है। इस नंबर को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ये नंबर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो 1 है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। रेड में जो दिखाई आपको दिख रहा है अभी, मैग्नीट्यूड। सो 1 जो है वो मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है इकाई, केजी मतलब इकाई। जो 1 kg हम है, ये एक प्रकार की नमक का वेट है, भार है नमक का, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बिकॉज इसको मापा जा सकता है। और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 kg से। मीन्स इसको हमने एक्सप्लेन किया 1 kg से। कितना नमक है? 1 kg नमक है। सो इसमें 1 जो नंबर है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड या परिमाण, और जो उसके आगे लिखा रहता है जैसे कि kg, इसको बोला जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, kg। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ें हुई, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ें जरूरी हुई। नंबर 1 उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, और नंबर 2 उसकी इकाई। ठीक है। ओके। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम इन जनरल आज तक की जो हमारी स्टडी है उसके हिसाब से हम इसको 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियां और वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशियां। सो इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इनमें ये होता है, जो स्केलर क्वांटिटी हैं उनको सिर्फ परिमाण के द्वारा ही बताया जा सकता है। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। मैग्नीट्यूड अलोन इज सफिशिएंट, इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें आपको क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो बताना ही है, ठीक है, परिमाण तो बताना ही है, लेकिन परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना जरूरी है। अगर आप मैग्नीट्यूड ही बताएंगे, दिशा नहीं बताएंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन नहीं होएगी। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो दूसरा डिफरेंस इनमें होता है वो होता है कि स्केलर क्वांटिटीज में आज तक आपने जो
सिंपल अरिथमेटिक रूल जो आपने मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो आज तक आपने पढ़ा, वही सब चीज़ों का यूज़ करके हम इनमें इनकी मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन जो आज तक आपने पढ़ा, 2 + 2 = 4, तो स्केलर क्वांटिटीज में ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि सिंपल अरिथमेटिक रूल्स आर एप्लीकेबल। 2 + 2 4 पढ़ा आपने, तो स्केलर क्वांटिटीज में भी यही चीज़ अप्लाई होगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के केस में ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी के केस में 2 + 2 4 तो होएगा, लेकिन इसके लिए हमें दूसरी तरीके का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, वो होता है वेक्टर अलजेब्रा, बिकॉज इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो उसका भी यूज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, सो इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग तरीके की मैथमेटिक्स हमको पढ़नी पड़ती है। सिंपल मैथमेटिक्स इसमें एप्लीकेबल नहीं होती। तीसरी चीज आपके सामने है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है स्केलर क्वांटिटीज के? फॉर एग्जाम्पल टाइम। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आपने कभी अब जब भी आप टाइम पूछे 9:45 किसी ने टाइम आपको बताया, तो 9:45 इज सफिशिएंट, ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये सफिशिएंट है 9:45। जो इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, वैसे टाइम की यूनिट सेकंड होती है। फॉर एग्जांपल आप एक कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में गए, आपको 10 सेकंड लगे जाने में, सो 10 सेकंड इज सफिशिएंट, उसमें डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार मास, आपका मास अगर 50 kg है तो 50 kg इज सफिशिएंट, 50 kg के साथ डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार स्पीड और डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ओके बच्चों, वहीं पे वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं फोर्स, बल। ठीक है, आपको कोई चीज़ फर्श पे आगे की तरफ धक्का देना है, उस चीज़ को पुश करना है, आपको किसी टेबल को पुश करना है, मैं आपको बोलूँ कि इस टेबल को पुश कीजिए, इसको और मैं आपको बोल दूं बल, आप हम आगे पढ़ेंगे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मैं बोलूं आपको 10 न्यूटन से इसको पुश कीजिए, 10 न्यूटन फोर्स से। लेकिन अगर आपको पुश करना है तो देखिए, सोच के देखिए, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अगर पुश करना है और आप उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो भले ही आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं, लेकिन वो लिफ्ट होएगी, पुश नहीं होएगी। यानी कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक काम फोर्स या बल का यूज करके करना है तो उसकी डायरेक्शन बहुत जरूरी है, किस डायरेक्शन में लगाएं। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी जरूरी है और डायरेक्शन भी जरूरी है, उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे इन दोनों में एक डिफरेंस पढ़ने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं। ओके बच्चों, हम पहले इधर बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। ठीक है, एक सिंपल सा बात करेंगे हम। ये यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, एंड इस तरफ है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, थोड़ा गलती लिखा गया लेकिन चलेगा। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशियां, ये अदिश हैं। ठीक है, और ये सदिश हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं मान के चलता हूं एक टेबल मेरे पास है, उस टेबल के ऊपर मैंने एक किताब रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है मैंने उस टेबल के ऊपर। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूं, मैं इस बुक के ऊपर 2 रुपीज का एक कॉइन रख देता हूं। ओके बच्चों, फिर मेरा एक दोस्त और आ जाता है, उसने भी इस बुक के ऊपर 2 रुपीज का एक कॉइन रख दिया है। ओके, सो नेट कॉइन, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 रुपीज का कॉइन मैंने रखा है उसके ऊपर और 2 रुपीज मेरे एक दोस्त ने उसके ऊपर बुक के ऊपर आके रखा है, तो नेट कितने रुपीज बुक के ऊपर रखे हुए हैं? तो देखिए, बहुत इजीली हमने बता दिया कि 2 + 2 = 4 रुपीज, यानी कि टोटल 4 रुपीज उस बुक के ऊपर आ गए हैं। सो मैथमेटिक्स के जो भी सिंपल रूल हमने आज तक देखे, उनसे हमने इजीली बता दिया। ओके, वहीं पे दूसरी तरफ मैं देखूं, ये एक टेबल है, सेम टेबल है। ओके बच्चों, उसके ऊपर एक बुक रखी है। ठीक है बच्चों, सो मैं उसको एक 2 न्यूटन के फोर्स से अपने राइट डायरेक्शन में उस बुक को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं अपने फिंगर से। ठीक है बच्चों, वहीं पे मेरा एक दूसरा दोस्त आ गया है, उसने भी इसी बुक को लेफ्ट डायरेक्शन में
2 न्यूटन के फोर्स से पुश करने की कोशिश की बच्चों। तो आप सोच के देखिए, अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर पुश करने की कोशिश कर रहा है, ये इधर पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या बुक की लोकेशन में कोई चेंज होएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं होएगा। ठीक है बच्चों। सो ये एक नई तरह की क्वांटिटी हमने देखी कि दोनों बंदे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गई है। यानी कि दो कॉइन मैंने रखे, दोनों ऐड होके 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 फोर्स हमने लगाए, लेकिन डायरेक्शन की वजह से नेट इफेक्ट ठीक वैसा ही आया जैसे कि कोई फोर्स लगा ही ना हो, यानी कि नेट इफेक्ट 0 आ गया। ठीक है बच्चों। सो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास कि जहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज में हमने जो आज तक मैथ्स के रूल पढ़े वो उससे 2 + 2 4 हो गए हैं, वहीं पे वेक्टर क्वांटिटीज में सदिश राशियों में हमने 2 फोर्स लगाए, लेकिन डायरेक्शन की वजह से नेट इफेक्ट ऐसा आया कि जैसे कोई फोर्स लगा ही नहीं था, यानी कि नेट इफेक्ट ऐसा आया कि टोटल फोर्स 0 लगा था। सो ये एक नई तरीके की चीज़ हमारे सामने आई और यही मेजर डिफरेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में है। ठीक है बच्चों। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में एक और डिफरेंस हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे, वहाँ पे भी हम देखेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सिंपली मैथमेटिकल रूल्स में चेंज की वजह से। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए, हम दोबारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। With this, we are closing this video. Thank you very much.